नमस्कार, मैं पंकज शर्मा आप सभी का एक बार फिर से ज्योति एकेडमी के वीडियो लेक्चर क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम बेसिक मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन को यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको कुछ प्रश्न होमवर्क के लिए दिए थे बेटे, आपने उनको ट्राई किया होगा, उनका सोल्यूशन मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। तो प्रश्न था y = √x × e⁻x। इसमें y का x के सापेक्ष आपको अवकलन करना है। बताया गया था आपको कि जब दो फलन हो, यहाँ पर ये पहला फलन है और ये दूसरा फलन है। जब दो फलन मल्टीपल में हो यानी गुणांक में हो तो आपको किस तरह से अवकलन करना है, एक फलन को छोड़ना है और दूसरे का अवकलन करना है, फिर प्लस इसी का आपको व्युत्क्रम करना है, यानी दूसरे को छोड़ना है और पहले फलन का अवकलन करना है। तो यहाँ पर क्या सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले दिया गया है y = √x × e⁻x। हमें क्या करना है, y का x के सापेक्ष अवकलन। तो लिखा dy/dx, dy/dx, ठीक है। y की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए, √x × e⁻x। यहाँ पर ये पहला फलन है और e⁻x दूसरा फलन है। तो बेटा क्या करना है, पहले फलन को छोड़ना है। छोड़ने का मतलब है कि उसको आप मल्टीपल में बाहर लिख दीजिए, उसका कोई आपको अवकलन नहीं करना है, ठीक है ना। एक एक आपको यहाँ पर अवकलन करना होगा स्टेप बाय स्टेप। अब क्या करना है, एक को छोड़ दिया तो दूसरे का अवकलन करना है, प्लस अब दूसरे को छोड़ दीजिए इनटू dy/dx √x, ठीक है। यहां तक हो गया। अब इसका अवकलन आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट लाइन में √x की जगह √x आ जाएगा। e⁻x का अवकलन सबसे सिंपल होता है, जो है e⁻x, ठीक है। यहाँ पर अगेन लिखा मैंने e⁻x प्लस √x का अवकलन आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए, बताया भी गया था। प्लस नहीं आएगा, मल्टीपल आ जाएगा। √x का अवकलन आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए, 1/2 √x। तो इसका आंसर आ जाएगा, यहाँ देखिए इसका आंसर = e⁻x कॉमन, अंदर √x प्लस 1/2 √x, ये इसका आंसर है। तो पहले प्रश्न का सॉल्यूशन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन था बेटा y = x² + 2x × cos x। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। जिन बच्चों ने इसको स्वयं हल करा है बहुत अच्छी बात है, यानी कि वो सीख रहे हैं। जिन्होंने गलती करी है तो वो कैचिंग कीजिए कि कहाँ पर वो गलती कर रहे हैं, उस गलती को दोहराए नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, y = x² + 2x × cos x का अवकलन करना है आपको। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए लिखा आपने dy/dx, सबसे पहले लिख लीजिए, इसका मतलब है y का x के सापेक्ष अवकलन, ठीक। dy/dx, y की जगह पूरी कहानी लिख दीजिए, यहाँ पर ब्रैकेट बड़ा लिख दीजिए, x² + 2x × cos x, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये x² + 2x है। इसकी वजह से दो मेथड हो सकते हैं। एक तो आप cos x को यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, x² cos x + 2x cos x, ठीक है ना, एक तो आ जाएगा। फिर इसका अवकलन कर दीजिए, इसको पहला फलन मान लीजिए, इसको दूसरा फलन मान लीजिए, एक इसका सॉल्यूशन कर दीजिए। इसी तरह से 2x को पहला फलन मान लीजिए, cos x को दूसरा फलन मान लीजिए, इसका सॉल्यूशन कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है कि जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है उस पूरे को आप फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए और cos x को सेकंड फलन मान लीजिए। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो फॉर्मूला होता है कि पहले फलन को एज इट इज बाहर लिख दीजिए, उसका अवकलन नहीं करना है, इनटू दूसरे फलन का अवकलन कर दीजिए, dy/dx cos x प्लस, अब दूसरे फलन को बाहर लिखिए, इनटू dy/dx x² + 2x, ठीक है। ये हो गया, इसका फॉर्मूला जमा दिया हमने। अब इसका सॉल्यूशन = x² + 2x, cos x का अवकलन होता है -sin x, प्लस cos x को एज इट इज लिख दिया, x² + 2x का अवकलन। देखिए बच्चों इधर dy/dx x² + 2x, आप इसका जब अवकलन करोगे
तो आप अलग अलग लिखोगे, तो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 2x, ये 2 है, ये बाहर आ जाएगा, x बचेगा। एक्स स्क्वायर का अवकलन आपको पता होना चाहिए, जो घात है वो बाहर आ गई, 2x, 2 की जगह 2, x का अवकलन 1 होता है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 2x प्लस 2, तो इसका अवकलन करा मैंने, तो क्या आ गया 2x प्लस 2। इसका फाइनली आंसर आ जाएगा माइनस, बाहर आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू साइन एक्स प्लस 2x प्लस 2 इंटू कॉस एक्स, ये इसका आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है y इज इक्वल टू sin x इंटू एक्स क्यूब। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन पहले हो गया, दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। वो है y इज इक्वल टू log x इंटू sin x, y इज इक्वल टू log x इंटू sin x। ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन पहले बता दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। y इज इक्वल टू log x इंटू sin x, इसका सॉल्यूशन देखिए। अगेन इसमें ये पहला फलन हो जाएगा और sin x सेकंड फलन हो जाएगा, log x फर्स्ट फंक्शन और sin x सेकंड फंक्शन, तो dy बाई dx log x इंटू sin x, ठीक है। log x की जगह यहाँ पर इसको फर्स्ट फंक्शन माना, log x dy बाई dx sin x सेकेंड फंक्शन, प्लस अब sin x को बाहर लिखा इंटू dy बाई dx log x, ठीक है बच्चों। सॉल्यूशन करेंगे इसका, आपको फॉर्मूला जमा आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में सॉल्व तो करना, वो तो फॉर्मूले पे हो ही जाएगा, एक बार ये लिखना आना चाहिए। sin x का अवकलन cos x, sin x की जगह sin x, log x का अवकलन 1/x, ये इसका आंसर आ गया। cos x इंटू log x प्लस sin x अपॉन x, आंसर। नोट कीजिए बेटा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, चौथा प्रश्न है y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू एक्स क्यूब। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, डी है, y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू एक्स क्यूब, इसका सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन इसमें साइन एक्स को फर्स्ट फंक्शन मान लिया और एक्स क्यूब को सेकंड फंक्शन मान लिया, तो लिखा डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, वाई की जगह साइन एक्स इंटू एक्स क्यूब, ठीक है। अब पहला फलन साइन एक्स है और दूसरा फलन एक्स क्यूब है, फर्स्ट फंक्शन को बाहर लिखा डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब, प्लस एक्स क्यूब को बाहर लिखा डी बाई डी एक्स साइन एक्स, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए। साइन एक्स की जगह साइन एक्स एक्स क्यूब का अवकलन, पावर कितनी है 3, 3 बाहर आ जाएगा, एक पावर कम कर देंगे, एक्स क्यूब साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, फाइनली आंसर क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर साइन एक्स प्लस एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x इंटू 10x, और देखिए इसका भी सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन नंबर ई, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x इंटू 10x, ठीक है। जो दूसरा क्वेश्चन बताया था वैसा ही है, यहाँ पर भी इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है। इस पूरे को फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए, 10x सेकंड फलन हो जाएगा, dy बाई dx लिखा, ठीक है, dy बाई dx, y इसकी y की जगह पूरी कहानी एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x इंटू 10x, ठीक है। ये दिस इज फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, तो कैसे सॉल्यूशन आएगा इसका बेटा, फर्स्ट फलन को बाहर लिखा एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x इंटू डी बाई डी एक्स 10x,
प्लस, अब क्या करेंगे, अब इसका व्युत्क्रम कर देंगे, tan x को बाहर लिखा इंटू डी बाई डी एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 5x, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको एज इट इज लिखा x क्यूब 2x² 5x, tan x का अवकलन sec² x प्लस tan x की जगह tan x लिखा, इसका सॉल्यूशन देखिए, x क्यूब का अवकलन 3x², 2x² का अवकलन, बेटा देखिए जो पावर है वो बाहर आ जाएगी, तो यहाँ पर पावर 2 है तो 2 और 2 मल्टीपल में तो 4x, 5x का अवकलन, x की पावर 1 है तो 1 बाहर आ जाएगा, तो ये देखिए डी बाई डी एक्स 5x, 5 को आप बाहर ले आओगे, x का अवकलन 1 होता है तो बचा 5, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ये पूरा इसका आंसर है। तो इस तरह से आप बड़े बड़े फलन भी हो तब भी आप क्या कर सकते हो, 1 into 2 से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद मैं आपको 1/2 का बताऊंगा, एक और है यहाँ पर, पहले इसको नोट कर लीजिए बेटा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये है d बाई डी एक्स 1/2 का रूप फॉर्म है, ये से पहले था 1 into 2 का, ये है 1/2, जैसे अंश बटा हर भी कहा जा सकता है। इस प्रकार के जब आपको प्रश्न दिखेंगे तो आप इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे वो देखिए आप, पहले सेकंड फलन को बाहर लिख दीजिए इनटू डी बाई डी एक्स फर्स्ट फलन का अवकलन कर दीजिए। इसी तरह से आपको ध्यान रखना है, अंश बटा हर, सबसे पहले क्या करेंगे, हर को बाहर लिखेंगे और अंश का अवकलन करेंगे, यहां तक वैसा ही है, वहां प्लस आता था यहां माइनस आ जाएगा, इसका उल्टा कर दीजिए, 1 को बाहर लिखा डी बाई डी एक्स सेकेंड फलन का अवकलन कर दिया अपॉन अंश बटे हर में जो चीज लिखी हुई है यहाँ पर जो भी पद है उसका स्क्वायर कर देंगे। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, दोबारा ध्यान दीजिए, डी बाई डी एक्स अंश बटे हर, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। तो क्या करा, हर को बाहर लिखा, डी बाई डी एक्स अंश को अंदर लिख दिया, माइनस अंश को बाहर लिखा, डी बाई डी एक्स हर का अवकलन कर दिया, सबका नंबर एक बार आएगा, ठीक है, एक बार हर को बाहर लिखा तो हर का अवकलन यहाँ पर हो गया, अंश का अवकलन कर दिया, अंश बाहर आ जाएगा, अपॉन हर का स्क्वायर, वहां पर ऐसे अपॉन में कुछ नहीं आता था, मल्टीप्लाई में यहाँ पर आता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप tan x का अवकलन जानते हैं, ठीक है ना, एक इसका प्रूफ करके बताते हैं आपको, इसका प्रूफ देख लीजिए बेटा, d बाई डी एक्स आप जानते हैं tan x का अवकलन आता है sec² x, ठीक है, देखिए इसको हम सिद्ध करेंगे यहाँ पर, देखिए मैंने क्या लिखा, d बाई डी एक्स tan x की जगह लिख दिया sin x अपॉन cos x, लिख सकते हैं ऐसा, sin x अपॉन cos x लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बन गया अंश बटा हर के फॉर्म बन गई यहाँ पर। अब क्या करना है, हर को बाहर लिखना है, cos x इंटू डी बाई डी एक्स साइन एक्स माइनस, इसका उल्टा कर दीजिए, साइन एक्स को बाहर लिखा, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स अपॉन, बच्चों क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर एक्स। यहाँ तक बात समझ में आ गई, थोड़ा सा करना होगा। आगे देखिए हम कर रहे हैं d बाई डी एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। क्या आ गया, cos x को बाहर लिखा, d बाई डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का अवकलन होता है cos x, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस साइन एक्स, और cos x का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। बात समझ में आ गई होगी, cos x इंटू cos x, cos स्क्वायर एक्स, ये माइनस और ये माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, मतलब वो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स। क्या हो जाएगा बेटा, 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स। यानी हम जो यहाँ पर सिद्ध कर रहे हैं वो सिद्ध हो चुका है, यानी ये फॉर्मूला बिल्कुल एक्यूरेट है, आपको इसको ध्यान रखना है।
अब आइए इस पे बेस कुछ प्रश्न कर लेते हैं, 4-5 क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं, फिर डेरिवेशन का जो लास्ट आपको ध्यान रखना है वो भी मैं बता दूंगा आपको। तो आइए एक एक क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1, y इज इक्वल टू हो e की पावर x अपॉन log x, इसका अवकलन कीजिए। तो क्या आएगा बेटा इसका सॉल्यूशन? dy बाई dx y की जगह e की पावर x अपॉन log x। प्रैक्टिस आपको खुद को करनी है, ठीक है ना, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए सिंपल हो जाएगा। ये अंश बटा हर या 1/2 के रूप में log x को बाहर लिखा, dy बाई dx e की पावर x माइनस e की पावर x को बाहर लिखा, dy बाई dx क्या आ जाएगा बच्चों? log x। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। log x की जगह log x e की पावर x माइनस e की पावर x, सॉरी अभी तो इसमें भाग भी लगेगा, अपॉन log x का होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू, अब सॉल्व कीजिए, log x की जगह log x e की पावर x का अवकलन e की पावर x माइनस e की पावर x, log x का अवकलन 1 अपॉन x अपॉन log x का होल स्क्वायर। चाहो तो इसको आगे भी सॉल्व कर लेंगे, तो उत्तर आ जाएगा e की पावर x कॉमन आ रहा है, e की पावर x कॉमन आ गया, log x माइनस 1 अपॉन x अपॉन log x का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर है। नोट करते जाइए आप इनको, एक कॉपी बना लीजिए बेसिक मैथमेटिक्स की, उसमें जितने प्रश्न मैंने कराए हैं, जितने आपको होमवर्क दिए हैं, सभी प्रश्नों को आप सॉल्व कीजिए। मैं आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन की शीट भी दूंगा, उसको भी आप हल कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दिया हुआ है y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स इंटू, एक मिनट रुक जाइए, अंडर रूट एक्स की जगह आप लिखिए साइन x अपॉन अंडर रूट एक्स का अवकलन ज्ञात करें। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए बच्चों, y इज इक्वल टू साइन x अपॉन रूट एक्स का अवकलन आपको ज्ञात करना है। तो क्या लिखा आपने? dy बाई dx, dy बाई dx, y की जगह साइन x अपॉन अंडर रूट एक्स, यहां तक तो वैसे ही कहानी। अब देखिए यहाँ पर असली वजह यहाँ से आएगा 1/2, रूट एक्स को बाहर लिखा, डी बाई डी एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स को बाहर लिखा, डी बाई डी एक्स रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? आगे देखिए, रूट एक्स की जगह रूट एक्स आ गया, साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स की जगह साइन एक्स आ गया, रूट एक्स का अवकलन होता है 1 अपॉन रूट 2x अपॉन अंडर रूट एक्स का स्क्वायर। आप अंडर रूट एक्स का स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट एक्स का मतलब होता है x की पावर 1/2 का होल स्क्वायर, ये कट जाता है तो बचता है x, यहाँ पर आएगा x। ठीक है, तो फाइनली सॉल्यूशन आ गया इसका रूट एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 2 रूट एक्स अपॉन एक्स, इसका आंसर है। ठीक है, चाहो तो आप यहाँ पर रूट रूट एक्स का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो ये इससे कट जाएगा, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो तो आगे मैथमेटिक्स है। आप जो मेन चीज मैं यहाँ पर समझाना चाहता हूँ वो आप समझ गए होंगे। अभी और भी क्वेश्चन कराऊंगा, पहले इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, इसे नोट कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू cos x अपॉन x की पावर 4। ठीक है, इसका आपको अवकलन करना है। देखिए dy बाई dx, तो ये तो लिखना ही है कंपल्सरी, dy बाई dx y की जगह cos x अपॉन x की पावर 4। ठीक है, x की पावर 4 को बाहर लिखा, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स माइनस cos x को बाहर लिखा, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर।
सॉल्व कर लीजिए। x की पावर 4 cos x का अवकलन माइनस sin x माइनस cos x की जगह cos x। बेटा x की पावर 4 का अवकलन कैसे करेंगे, वही तरीका, पावर बाहर आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, अपॉन x की पावर 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर पावर की पावर है, तो जब भी पावर की पावर होता है तो बेटा मल्टीपल हो जाता है, तो x की पावर यहाँ पर 8 आ जाएगा। इसको आगे सॉल्व कर लीजिएगा, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो ये सिंपल से क्वेश्चन हो गए। अब थोड़ा सा इसमें स्टेप बढ़ा देते हैं। तो मान लीजिए आपको दिया एक प्रश्न कि y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है और इधर है cos x प्लस एक्स की पावर 3 है, इसका अवकलन ज्ञात कीजिए। तो इसमें अंतर क्या आ रहा है, इसमें प्लस भी आ रहा है और डिवीजन भी आ रहा है। तो कुछ नहीं करना आपको, इसको फर्स्ट फलन मानेंगे और इसको सेकंड फलन मानेंगे और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपके लिए अंश वाला पहला फलन हो गया और हर वाला सेकंड फलन हो गया। तो dy बाई dx, सबसे पहले फॉर्मूले को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, sin x प्लस एक्स स्क्वायर cos x प्लस एक्स की पावर 3। क्लियर बेटे? आइए देखते हैं यहाँ पर। अब ये 1/2 के रूप में हो गया, cos x प्लस एक्स क्यूब, इसको बाहर लिख दिया, इंटू डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, अब इसको बाहर लिख दिया, माइनस या नीचे लिख देते हैं, माइनस साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन क्या आ जाएगा, कॉस एक्स प्लस एक्स की पावर 3 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है हमको, इसमें हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए बेटा, इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स और एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है 2x माइनस साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स प्लस एक्स क्यूब का अवकलन 3x स्क्वायर अपॉन ये पूरी कहानी कॉस एक्स प्लस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, ये आपका फाइनली आंसर है। समझ गए होंगे आप, नोट कर लीजिए इसको। इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें प्लस भी है। ये इस तरह का लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस एक्स अपॉन लॉग x, या लॉग x को रहने दीजिए, यहाँ लिख लेते हैं साइन x प्लस कॉस x, ठीक है, इसका आपको अवकलन करना है, e की पावर x प्लस एक्स अपॉन साइन x प्लस कॉस x। तो सॉल्यूशन देखिएगा, dy बाई डी एक्स y की जगह e की पावर x प्लस एक्स अपॉन साइन x प्लस कॉस x 1/2 के रूप में हो गया। तो 1 सेकेंड को पहले लिख दिया, साइन एक्स कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ई की पावर x प्लस एक्स माइनस क्या जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी बाई डी एक्स, यह जाएगा ई की पावर x प्लस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अलग से लिख दिया बेटे, e की पावर x प्लस एक्स का अवकलन, e की पावर x का तो e की पावर x और x का अवकलन 1 माइनस साइन x प्लस, यहां गलती हो गई, e की पावर x प्लस एक्स बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, यहाँ पर देखिए e की पावर x प्लस एक्स इंटू साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स और कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया।
तो बेटा ये हो गया आज का वीडियो लेक्चर। अब मैं आपको 4-5 प्रश्न होमवर्क के लिए देता हूँ, उनको सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर एक अलग सा फॉर्मेट बताऊंगा मैं आपको, वो लास्ट फॉर्मेट होगा डिफरेंशिएशन का। होमवर्क क्वेश्चन है y का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करें। तो इसमें है A B C D, 4 क्वेश्चन बहुत है, A B C D। देखिए पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 10x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x, y इज इक्वल टू sec x अपॉन e की पावर x, y इज इक्वल टू log x अपॉन sin x और y इज इक्वल टू cos x अपॉन e की पावर x। ये 4 प्रश्नों को सॉल्व कीजिएगा, इनके आंसर अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।